Good morning student. Today we will start our chapter An Approach Towards the Past. Okay, जो हमने अभी तक हिस्ट्री पढ़ी है 4th क्लास में और 5th क्लास में वो होती थी हमारी इंटीग्रेटेड हिस्ट्री। उसमें हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे पॉलिटिक्स के बारे में या फिर कह सकते हैं हमारी ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ एक ही बुक में होता था। इसमें भी एक ही बुक में है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा है, अपनी बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। ठीक है, अभी हम जो पढ़ेंगे वो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है। पहला चैप्टर हिस्ट्री का है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब पुराने समय के बारे में। हिस्ट्री क्या होता है? एक ऐसी नॉलेज जो हमें पास्ट के बारे में बताती है। नॉलेज दैट इज़ गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट के बारे में पढ़ने से जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पास्ट के बारे में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसके बारे में जो भी जानते हैं, उस नॉलेज को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमारी जो हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी। उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके के घर में रहते थे वो, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हमें हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी होता है। इवन जब हम अपने बारे में भी जानते हैं तो हमें अपने पास्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि हम यहाँ पर कैसे आए। जैसे बच्चे हैं तो हमें भी पता होना चाहिए ना कि हमें कैसे, हम अपने पेरेंट्स से आए, हमारे पेरेंट्स कहाँ से आए, वो उनके पेरेंट्स से आए हैं। या फिर कभी कभी हम अपने पेरेंट्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम यहीं पर पहले से रहते थे या फिर हम पहले कहीं और रहते थे। तो हमें आज के बारे में जानने के लिए हमें प्रेजेंट पास्ट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग हमें पास्ट के बारे में बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, हमारे लिए हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। हिस्ट्री हमें बताती है किंगडम्स के बारे में, डायनेस्टी के बारे में, किंग्स के बारे में और लीडर्स के बारे में, कि उस टाइम पे कैसे राजा थे, क्या उनका राजपाट था, कौन कौन से लीडर्स थे। ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो लोग कैसे रहते थे, क्या एक्टिविटीज़ करते थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, द नॉलेज गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जो भी नॉलेज हम हिस्ट्री को पढ़कर हमें मिलती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे पास्ट को जानने के लिए भी और हमारे प्रेजेंट को जानने के लिए भी। जो भी चीज़ें आज होती हैं वो कल हमारे लिए हिस्ट्री बन जाता है। जैसे कि आज हमने खाना खाया, ठीक है, कल हमसे कोई पूछेगा कि कल आपने खाना खाया था, तो हम बोलेंगे हाँ हमने खाना खाया था कल। तो ये क्या हो गया, पास्ट में हो गया। ठीक है, या फिर कोई हमसे पूछेगा कल आप कहाँ पर घूमने के लिए गए थे, तो अगर आप कल घूमने के लिए गए थे तो आप बोलोगे ना कि हाँ कल हम वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। तो जो चीज़ था में चला गया वो हमारा पास्ट हो गया। ठीक है, हिस्ट्री गाइड्स पीपल टू सेट गोल्स। हिस्ट्री क्या करती है, हमारी हेल्प करती है हमारे गोल्स को सेट करने में। ठीक है, कि जैसे, और ये हमें वो चीज़ बताती है कि जो गलती हमने पहले किया वो गलती आज हम ना करें। सपोज़ करो कल आपका एग्ज़ाम था, कल आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी, तो आप क्या सोचोगे कि कल तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन आज जो मेरा एग्ज़ाम है उसके लिए मुझे दोबारा से तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। मतलब जो मिस्टेक आपने पहले करी वो मिस्टेक आप आज नहीं करोगे। तो हिस्ट्री यही बताती है हमें। ठीक है, इसके अलावा वो ह्यूमन बींग्स में जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी बताती है कि पहले क्या थे, आदि मानव थे, या फिर हम कहते हैं लोग पहले जंगलों में रहते थे और अब कैसे पक्के घरों में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है ये भी हमें हिस्ट्री से ही पता चला है। इसके अलावा पहले लोग कैसे रहते थे, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, क्या उस टाइम पे लिटरेचर थी, मतलब बुक्स वगैरह कैसे लिखी हुई होती थी, आर्ट कैसी थी, ड्राइंग कैसी थी, या फिर आर्किटेक्चर कैसा था, मूर्तियाँ कैसी थी, बिल्डिंग्स कैसे थी। ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी का नेचर भी हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस टाइम के पीपल, उस टाइम के लोग किस तरीके का बिहेव करते थे।
किस तरीके से वहाँ पर किले बनाए जाते थे, किस तरीके से वहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, कैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, कोऑपरेट करते थे, ये सारी चीज़ें ही हम लोग हिस्ट्री की हेल्प से पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिवीज़न ऑफ द पास्ट, कि हमारे पास्ट को कैसे डिवाइड करा गया। हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को 2 पीरियड में डिवाइड करा है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जब ह्यूमंस को, जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो होता है हमारा प्री हिस्ट्री। हम इसमें इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, जब लिखना नहीं आता था, राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, ह्यूमंस को पढ़ना नहीं आता था, उस समय के कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हैं, इसलिए उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा प्री हिस्ट्री के बारे में हमें किससे पता चलता है, हमारे आर्कियोलॉजी से पता चलता है। प्री हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिग डीप इनटू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर इतनी गहराई तक गड्ढा करते हैं कि उससे जो भी चीज़ें मिलती हैं उन्हें, वो हमारे पास्ट के बारे में हमें बताती है। और आर्कियोलॉजिकल क्या क्या चीज़ें ढूंढते हैं, उसमें टूल्स ढूंढते हैं, कॉइन्स मतलब सिक्के ढूंढते हैं, बोन्स हड्डियाँ ढूंढते हैं, पॉट्स बर्तन ढूंढते हैं, ज्वेलरी ढूंढते हैं, ताकि उनसे वो पास्ट के बारे में जान सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन हिस्ट्री में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं कि उस टाइम पर राइटिंग का इन्वेंशन हो गया था, लोगों को पढ़ना आ गया था। और उस टाइम के लोग लिखते किस पे थे, बार्क ऑफ बर्च ट्री, मतलब पेड़ की छाल पर लिखते थे। क्ले टैबलेट्स, क्ले मिट्टी के टैबलेट्स बने होते थे, उस पर लिखते थे। पाम लीव्स, पत्तों पर लिखते थे। कॉपर प्लेट्स, कॉपर की प्लेट्स होती थी उस पर लिखते थे, या रॉक पिलर्स जो खंबे होते हैं उनके ऊपर लिखते थे, पत्थरों वगैरह पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जानते हैं। ये वैसे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो पहले क्या क्या चीज़ें होती थी, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने जो पहले होता था उसको 2 तरीके से हमें बताया है। मतलब हम कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल, दूसरे होते हैं लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल होते हैं नॉन रिटन, जो लिखे हुए नहीं होते, जैसे आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। और लिटरेरी कौन से होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स, जैसे रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस मतलब धार्मिक जो किताबें छापी गई थी या लिखी गई थी उस टाइम पे। दूसरा सेक्युलर लिटरेचर। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पहला आता है हमारा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स कौन से होते हैं, जो चीज़ें ह्यूमन ने उस टाइम पर बनाई थी, जैसे मेटल की चीज़ें, या फिर पॉटरी बर्तन, टूल्स, कोई भी टूल बनाया हो, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, खुरपी हो गई, ऑर्नामेंट्स बनाए, ज्वेलरी बनाए, वेपन्स हथियार बनाए, स्कल्पचर्स मूर्तियाँ वगैरह बनाई, ये सारे होते हैं हमारे आर्टिफैक्ट्स। इनको हम देख सकते हैं, ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्लू होते हैं उस टाइम की लाइफ के बारे में जानने के लिए। जो ऑब्जेक्ट्स हमें हड़प्पा में और मोहनजोदारो में मिले हैं, वो उस टाइम के समय को बताते हैं कि उस टाइम पर किस तरह की डेवलपमेंट हुई थी। 4000 साल पहले जो सबसे पुराना शहर बसाए गए थे वो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे, जो कि रिवर इंदस के बैंक पे मतलब किनारे पर बसे थे। नेक्स्ट आता है हमारा मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में आते हैं हमारे ओल्ड बिल्डिंग्स, मतलब पुरानी बिल्डिंग्स, र्यून ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स जो टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स, स्तूप्स, मॉस्क्यू, टॉम्स, केव्स, पैलेसेस, मतलब जितने भी हमारे किले हैं, गुफाएं हैं, टॉम्स हैं, मस्जिद हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या बताती हैं, हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें बताती हैं। ये हमारा क्या है, हमारा हेरिटेज है। आर्कियोलॉजिकल excavation at Harappa and Mohenjo-daro, Kot Diji, Ropar, Mehergarh and several other sites have proved
दैट अ प्लान्ड सिविलाइजेशन, कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो जगहें हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, रोपड़, मेहरगढ़ और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, ये हमें बताते हैं कि उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पहले, वो सारी की सारी प्लान्ड थी। प्लान्ड का मतलब उसमें एक तरीके से, जैसे अब हमारे घर बने होते हैं, हमें पता है यहाँ पर हमें रूम बनाना है, यहाँ पर हमें डाइनिंग हॉल बनाना है, यहाँ पर हमें किचन बनाना है, इवन यहाँ पर कहाँ से रोड जाएगी, कहाँ पर मेन रोड होगी, तो ऐसे ही वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पहले बनी हुई थी। ठीक है। नालंदा इन बिहार, नालंदा क्या है, बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, वो हमें एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुराने टाइम में किस तरह की एजुकेशन होती थी उसके बारे में बताता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉइन्स। कॉइन्स भी हमारे वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर किस तरह के कॉइन्स कौन से राजा के समय पे यूज़ होते थे। कॉइन्स जो बनते थे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के और या फिर कोई दूसरे मेटल्स के। यहाँ पर आप तीन तरह के कॉइन्स देख रहे हो। पंचमार्क कॉइन, मोहर ऑफ अकबर, जो अकबर मोहर लगाते थे, इंडो ग्रीक कॉइन। ठीक है, ये सारे कॉइन्स हैं। ये हमें उस टाइम की राजा की इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उस टाइम पे राजा ट्रेड करते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब व्यापार करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या है, हमारे रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो लिखित में होते हैं, और ये किस पर होते हैं, या तो पत्थरों पर होते हैं या फिर मेटल के पिलर्स पर होते हैं, कॉपर के प्लेट्स पर होते हैं, केव वॉल्स मतलब गुफाओं की दीवारों पर होते हैं, मंदिरों की दीवारों पर, महलों की दीवारों पर, या फिर क्ले टैबलेट्स पर होते हैं। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस भी हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस बताते हैं उस समय के इवेंट्स के बारे में, उस समय के राजा किस तरीके से रूल्स करते थे, उस टाइम पर कौन कौन से राजा हुआ करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजा की क्वालिटीज़ कैसी थी, या फिर डेट्स के बारे में हमें इसमें पता चलता है कि कौन से राजा ने किस समय से लेकर किस समय तक अपना राज करा था, कौन से राजा के पड़ोस में कौन से राजा थे, या उनके दूसरे राजाओं के साथ उनका रिलेशन कैसा था। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था, ये सारे के सारे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुनिए।